हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने विरोध में खड़े सभी सगे संबंधियों को देखकर हथियार डाल दिए थे। उसके पीछे केवल उसका मोह था, जो उसे युद्ध नहीं करने दे रहा था। असल में हमें संसार में बांधे रखने काम मोह करता है, क्योंकि यह मन का एक विकार है। जब प्रेम गिने चुने लोगों से होता है, हद में होता है, सीमित होता है, तब वह मोह कहलाता है। इसके संस्कार चित्त में इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे इसकी जड़ें पक्की हो जाती हैं, और कई बार चाहकर भी हम मोह को नहीं छोड़ पाते। हम मोह को ही प्रेम मान लेते हैं। माँ बाप जब केवल अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, तो वह भी मोह कहलाता है। मोह का मतलब होता है आसक्ति, जो गिने चुने उन लोगों या चीज़ों से होती है जिन्हें हम अपना बनाना चाहते हैं, जिनके पास हम ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहते हैं। मोह वहाँ होता है जहाँ हमें सुख मिलने की उम्मीद हो या सुख मिलता हो। यहाँ मैं और मेरे की भावना प्रबल रहती है। एक होता है लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम, और दूसरा होता है अलौकिक प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम। सांसारिक प्रेम मोह कहलाता है और ईश्वरीय प्रेम प्रेम कहलाता है। इसी मोह की वजह से व्यक्ति कभी सुखी तो कभी दुखी होता रहता है। मोह की वजह से द्वेष पैदा होता है। मोह जन्म मरण का कारण है, क्योंकि इसके संस्कार बनते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम के संस्कार नहीं बनते, बल्कि वह तो चित्त में पड़े संस्कारों के नाश के लिए होता है। प्रेम का अर्थ है मन में सबके लिए एक जैसा भाव, जो सामने आए उसके लिए भी प्रेम, जिसका ख्याल भीतर आए उसके लिए भी प्रेम। परमात्मा की बनाई हर वस्तु से एक जैसा प्रेम, जैसे सूर्य सबके लिए एक जैसा प्रकाश देता है, वह भेद नहीं करता। जैसे हवा भेद नहीं करती, नदी भेद नहीं करती, ऐसे ही हम भी भेद न करें। मेरा तेरा छोड़कर सबके साथ समभाव में आ जाएं। अपने मोह को बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाओ कि सबके लिए एक जैसा भाव भीतर से आने लगे। फिर वह कब प्रेम में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है। पैरा महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को युद्ध के विषय में भ्रम व विषाद हो गया था
उन्होंने श्री कृष्ण को रथ को रणभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने और अपने शत्रुओं को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। वहां अपने मित्र व शत्रुओं को देखकर वह युद्ध के परिणामों का विचार करके उन्हें विषाद हो गया था। उस अवसर पर उन्होंने कृष्ण जी से जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर ही वस्तुतः गीता नामक ग्रंथ में मिलना चाहिए। ऋषि वेदव्यास जी द्वारा लिखे महाभारत ग्रंथ में अर्जुन व श्री कृष्ण के संवादों व प्रश्नोत्तरों को ही गीता नाम के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अर्जुन ने क्या पूछा और उनका उत्तर क्या है, यह ज्ञान की वस्तुतः गीता है। गीता में अन्य विषयों के जो श्लोक मिलते हैं वह गीता का अंग न होकर महाभारतकार के बाद समय समय पर कुछ लोगों ने अपने किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलाए गए प्रतीत होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो प्रश्न किए थे उन्हें आर्य समाज के शीर्ष विद्वान रहे स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक मूल गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ मात्र 40 पृष्ठों का अति उपयोगी ग्रंथ है। इसमें गीता नामक ग्रंथ से कुल 40 श्लोकों का संकलन किया गया है। समस्त गीता ग्रंथ में अर्जुन के श्री कृष्ण से किए गए अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। इसका कारण कालांतर में गीता में नए श्लोकों की मिलावट व कुछ श्लोकों का हटाया जाना है। स्वामी विद्यानंद जी द्वारा संकलित अर्जुन के सभी प्रश्नों को हम पाठकों के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पूर्व स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी का वक्तव्य प्रस्तुत है। वह लिखते हैं, श्री कृष्ण को सारथी बना धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में किस लिए गया था? निश्चय ही युद्ध करने के लिए। उसे यह भी पहले से पता था कि उसके प्रतिद्वंदी कौन हैं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।